शुक्ला जी, कोई नहीं कर सकता, एक सेकंड, कोई नहीं कर सकता। योगी जी पहले ही ये बात कह चुके हैं, बल्कि उन्होंने कौरव पांडव महाभारत न जाने क्या क्या जिक्र किया था और ये कहा कि अगर ये दे दिया जाए तो मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये मथुरा काशी आपके एजेंडे में नहीं था, लेकिन जब से योगी जी ने सौगंध खाई है, क्या तब से ये बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा हो गया है? आपकी आवाज कट रही है, मैं प्रश्न सुन नहीं पाया। क्या है आपका प्रश्न? ठीक है, मैं वो आवाज ठीक करवाती हूं, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास, तब तक रिजवी साहब। नहीं, देखिए ऐसा है, अभी जैन साहब बैठे हैं, योगी जी ने कहा कि हम सिर्फ 3 मांग रहे हैं ना, एक तो हो गया, 2 और मांग रहे हैं। चलिए कह रहे 2 धाम दे दो, 2 धाम दे दो, बाकी मस्जिद तमाम। जैन साहब से पूछ लीजिए कि क्या वो राजी हैं इस पे, पूछिए जरा, सवाल कर लीजिए ना, क्या पूछिए कि ये राजी हैं विष्णु शर्मा जी, क्या इस बात से राजी हैं? इनसे अभी पूछ लीजिए तो पता चल जाएगा। अरे सर, क्या राजी? एक चीज, हाँ तो बता तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए। हाँ बता तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए। आप राजी हैं 2 पे? पहली बात, चीफ मिनिस्टर ने, अरे सर आप बोलते ही रहेंगे तो सुनेंगे कैसे? ठीक है, एक एक करके बोलिए। देखिए, पहली बात, चीफ मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि 3 पे हम राजी हैं और बाकी के लिए हम बात नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात मुख्यमंत्री ने नहीं कही है। सुना नहीं, वो आपको रेफरेंस दे रहे थे 1984 का, जब पहले बात की गई थी। सर आपने नहीं सुना होगा, आप मेरे बीच में इंटरप्ट ना करें, मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि 3 मंदिरों के लिए हम राजी नहीं है, 3 मंदिरों के लिए हम राजी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मांग रहे थे, उन्होंने कहा था मांग रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आज का ही हमारा समझौता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कही। और दूसरी बात यह है कि हम ये 3 मंदिरों की थ्योरी से राजी नहीं है। हम भोजशाला भी लेंगे, कुतुब मीनार भी लेंगे, ताजमहल भी लेंगे, टीले वाली मस्जिद भी लेंगे, अदीना मस्जिद भी लेंगे, और जहां जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उन सारी जगहों को कोर्ट के माध्यम से रेस्टोर करेंगे। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बताइए। रिजवी साहब और दानिश, कोर्ट के माध्यम से हम उसको रेस्टोर करेंगे। कि आपकी बात, एक मिनट, इनको चुप कराइए भाई। वो कह रहे कि अरे ये तो हर बात बोलेंगे। वैसे वो पूछ रहे हैं कि क्या आप 3 पर तैयार है? ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब आपके सवाल का जवाब राजी हो भाई, कह तो रहा हूं, मैं राजी हो। आपने प्रश्न किया, आप लोग तो तय हो लीजिए, आप बताइए ना, पहले आप लोग तय हो लीजिए, हम तो राजी, आप लोग तय हो लीजिए ना, पहले आप तय कर लीजिए, देने को तैयार हो, आप पहले तय कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। तैयार हो, ठीक है, जवाब ले लेती हूं। ठीक है। और आप लोग ये समझ रहे हो, असल में चक्कर ये है कि आपको ये लग रहा है कि हमारी हुकूमत आ गई है, हम बहुसंख्यक हैं, हम ताकतवर हो गए हैं, जिसकी लाठी पे आप आ रहे हो, जो चाहे विक्टिम कार्ड खेलने लगे अब आप, ये अब आप विक्टिम कार्ड, ये आप विक्टिम कार्ड खेलने लगे। गलत बात है, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अक्सरियत जो बहुसंख्यक है, 3 दे रहे हो क्या? जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यक की हिफाजत करे। तीनों जगह दे, 2 और दोगे नहीं दोगे? पहले आप 2 देने को तैयार हो, एक तो नहीं, चलो 2 देने को तैयार हो, 2 देने को तैयार हो, पूछिए ना, पूछ लेंगे, चिंता मत करो, तैयार करना हमारा जिम्मे है। आप यहाँ बताओ आज कि 2 देने को तैयार हो। एक एक कर, और प्रेम जी का ऑडियो प्लीज ठीक करा दीजिए। पहले, अरे वहां तो बात छोड़ो ना, जो डिमांड कर रहा है पहले आप ये बताओ, 2 देने को तैयार हो भाई, पहले जो 2 पे आओ ना, पहले से पूछो, अरे 2 पे बताओ, 2 पे बताओ। 3000 की लिस्ट, 3000 की लिस्ट हम कह रहे भूलने को तैयार हो, आज 2 पे बात करो पहले। आज वो बात भाई, देश लिए 2 की तो बात कर लो। एक सेकंड, दोनों को रोक रही हूँ। आप लोग भी तो कह रहे हैं ना कि नौजवानों अपनी ताकत बरकरार रखो। दानिश कुरैशी नहीं है, उनकी पार्टी कह रही है, उनके असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं। अब ना जाने वो ये कहकर क्या कहना चाह रहे हैं, सब्र कर रहा है मुसलमान। अभी इस तरह की बात पहले भी आ चुकी है और अभी आपने भी नहीं, बट इसके पीछे का मतलब मकसद क्या है? इस तरह के बयान क्यों? मकसद ये है कि देश में शांति रहे। हाँ, ये लोग अशांति फैलाना चाहते हैं, ये लोग तांडव कराना चाहते हैं देश में। आप अशांति फैलाना चाह रहे हैं विक्रमादित्य जी, आप अशांति फैलाना चाह रहे हैं। हिमानी जी, आज ये प्लानिंग बता रहे हैं अपनी, आने वाले देश में टाइम में, इलेक्शन से पहले ये लोग क्या करने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले जो बेसिकली जो गजवाए हिंद की बात करी है, गजवाए हिंद के नाम पे शहादत देने की बात करी है। आप दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो, दोनों को रोक रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी का रुख करूंगी। प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं देश में, प्रेम शुक्ला जी ये कहा, एक सेकंड, बाहर से पैसा लेकर देश में आग लगाने के लिए, जैसा सीए का, आप लोगों का ऑडियो नहीं जा रहा है अभी, सुनिए, आप दोनों को ऑडियो नहीं जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, बात ये हो रही थी कि योगी जी ने जो कहा कि 2 धाम और दे दो और बाकी मस्जिद अपनी तमाम रख लो। ओवैसी साहब ये कहते हैं कि एक एक कर आप उनकी सारी मस्जिदों से चादर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज आ रही है क्या प्रेम शुक्ला जी को?
प्रेम शुक्ला जी, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि आप उनकी सारी मस्जिदों से चादर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सारे मंदिरों को तोड़ने का दुष्कर्म किसने किया? ओवैसी जी कृपा करके बताएं कि उनके पूर्वज बाबर हैं क्या, उनका पूर्वज हुमायूं है क्या, उनका पूर्वज औरंगजेब था क्या? तो अगर मंदिरों को ध्वंस करने का कुकर्म किया गया है तो उन मंदिरों को वापस लाने की मांग करना ये गलत कहां से हो गया? और हम अगर संविधान के दायरे में राम मंदिर बना है तो उस पर भी अगर कोई जो है कुतर्क करता है तो उस कुतर्की को उत्तर देने की क्या आवश्यकता है? और साथ ही जब आपको आवाज नहीं आई थी, यह भी कहा जा रहा है कि मथुरा काशी बीजेपी के एजेंडे में उस तरह से नहीं था, लेकिन योगी जी ने जब से सौगंध खाई है, क्या यह बीजेपी के एजेंडे में शामिल हो गया है? क्योंकि रथ यात्रा जब निकाली गई थी तब नहीं। एजेंडे में तो शुरू से ही रहा है अयोध्या मथुरा काशी। विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में मथुरा काशी अयोध्या रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि के मामले पर एजेंडा लिया था। आवश्यकता पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है इस पर निर्णय ले सकता है। लेकिन यह सत्य है ना कि काशी, मथुरा और अयोध्या जो है ये हमारे प्रभु रामचंद्र जी, प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु भगवान भोले शंकर, इनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इन महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को अगर लौटाया नहीं जाएगा तो क्या हिंदुओं को अपने धर्म स्थलों को मांगने का संवैधानिक अधिकार नहीं है? सारा अधिकार जो है औरंगजेब वादियों को ही है क्या? औरंगजेब वादियों ने पाकिस्तान ले लिया, बाबर, गोरी और औरंगजेब की जो औलादे हैं वो गई पाकिस्तान। हिंदुस्तान में क्या है? ठीक है दानिश कुरैशी जी, सिर्फ काशी मथुरा पर ही नहीं, सीएए को लेकर भी किस तरह से आप लोग अपनी जो कम्युनिटी है, अपनी जो कौम है, उसको बरकरार रखे हैं, ये भी दीवान साहब कह रहे थे कि वास्तविकता कुछ और है जो उन तक पहुंचाया जा रहा है। दीवान साहब कौन है? मैं तो नहीं जा सुनिए एक बार जरा दीवान साहब का जरा सुनाइए वो बयान। आप सुनिए एक बार, पहले सुनिए आप दानिश जी, स्पेशली आप ही के लिए दोबारा से चलवा रही हूं मैं उसको, एक बार प्लीज वो बयान दोबारा सुनवा दीजिए। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। तो भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी तो। कुरैशी जी, अब आप कह रहे हैं कि इनको मानते हैं, नहीं मानते हैं, अजमेर शरीफ को मानते हैं आप कह रहे हैं कि इनको मानते हैं, नहीं मानते हैं, अजमेर शरीफ को मानते हैं आप? सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले तो कोई एक पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि हम यहाँ जाएंगे, अखंड बनाएंगे, अखंड, बहुत अच्छी बात है, बनाइए अखंड। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब शुक्ला जी से ये पूछिए कि ये रोज रोज चीन अंदर घुस आता है, उस पर कभी खदेड़ के बाहर भगाएंगे या नहीं भगाएंगे, तो इस पे कोई जवाब नहीं है। रह गई बात कि ये जो भी दीवान है, लेकिन सवाल ये है कि हम तो बाबरी मस्जिद को भी भूलने को तैयार नहीं है। दूसरी तो सारी बात ही आप छोड़ दीजिए। बहुत भाईचारे की बात कर रहे हैं। लड़ाई की कानूनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ी जा रही है। संविधान के दायरे में रहकर तमाम लड़ाइयां लड़ी जाएंगी जो संविधान के दायरे में रहकर लड़नी है। मतलब वही तो कह रही हूँ कि जो दीवान साहब कह रहे हैं वो गलत है ना, वो संभव ही नहीं है जो बात वो कह रहे हैं। और सीएए पर आप बड़ी ही स्मार्टली आपने एकदम गोल पोस्ट चेंज कर ली। काशी मथुरा पर आप कह रहे हैं कि आप जानते ही नहीं है दीवान साहब को, और सीएए पर जब पूछा आपने कहा कि भैया कौन है, मैंने सुनवा भी दी आपको उनकी तमाम बातें, उस पर आपने गोल पोस्ट ही चेंज कर ली। एक सेकंड सर, आ रही हूं दानिश कुरैशी जी। देखिए सुनिए मैं आपको बता दूं। सवाल यहाँ ये है कि कोई भी सरकार आती है वो अपने कानून अपने तरीके से बनाती है। बहुत सारे कानून लागू भी होते हैं, बहुत सारे कानून विरोध भी होते हैं, बहुत सारे कानून सरकारें भी वापस ले लेती है, बहुत सारे कानून जो है अदालत में भी चले जाते हैं। तो कोई नई बात है नहीं है। सरकार ने अपने तरीके से बात रखी है, हम अपने तरीके से रखेंगे। जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ, सीए हो, एनआरसी हो, कुछ भी हो, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सड़क पे भी जो जमहूरी तरीके से विरोध करना है वो करेंगे हम। आप रोक तो नहीं पाएंगे जमहूरी तरीके से काम करने से। तो